मित्रों नमस्कार। मैं दिनेश महाजन। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कर्म के सिद्धांत के बारे में चर्चा करी थी। आज इस एपिसोड के अंदर मैं आपको इन कर्मों से बाहर कैसे आया जाए उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। तो मित्रों, कर्म बंधन से बाहर आने के 3 रास्ते। कोई भी हम कर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका पश्चाताप होना चाहिए। मैं अभी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले पश्चाताप, दूसरा प्रायश्चित और तीसरा परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए, तो हम उस कर्म से बाहर आ सकते हैं। अब मैं एक एक करके आपके सामने ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि किस प्रकार ये बातें संभव है। अब मान लो किसी व्यक्ति ने किसी को छुरा मार करके उसकी हत्या कर दी, और वो उसकी हत्या के समय अपना चाकू लेकर के और वो पुलिस स्टेशन चला गया और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि लो जी, इस व्यक्ति ने मुझे गुस्सा दिलवाया और मुझे गुस्सा आया और गुस्से में मैंने इसका मर्डर कर दिया। ये लो, मैं अपने व्यवहार का मुझे पश्चाताप है, ये लीजिए चाकू, और जो सज़ा मुझे अदालत देगी मुझे मंजूर है। अब वो पुलिस उसका केस बना करके उसको जज के सामने पेश करती है। तो अब आप सबको मालूम ही है, किसी का मर्डर करने के जुर्म में जो 302 जो धारा लगेगी उसमें उम्र कैद कम से कम 14 साल की जो सज़ा होती है। लेकिन जज ने जब देखा कि इस व्यक्ति ने अपना अपराध कितनी आसानी से कबूल कर लिया और पुलिस को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी इसका हथियार बरामद करने में और इसको ढूंढने में, तो भाई इसकी सज़ा 14 साल से घटा करके और 10 साल कर देते हैं। इसको 4 साल का एक वो देते हैं। तो अब आप ये देखिए, पश्चाताप करने से क्या हुआ, उसका जो कर्म उसने किया था उसकी जहां उसको 14 साल सजा मिलनी थी वहां केवल 10 साल रह गई ना। अब वो व्यक्ति जेल चला गया। जेल जाने के बाद अब क्या हुआ कि उसने वहां जा करके उसने कहा कि मैं ये जॉब करता था भाई, यहाँ से मुझे जो भी पैसे मिलेंगे मैं 5000 रुपीज़ पर मंथ जो व्यक्ति की जिसकी हत्या हुई है मेरे द्वारा, मैं उसके परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर देता रहूंगा, ताकि उसका बच्चा जब तक अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो जाता मैं उसके परिवार की कोई ना कोई आर्थिक सहायता करता रहूंगा। तो ये एक तरह से उसने प्रायश्चित करना शुरू किया, और साथ ही साथ उसके अंदर परिवर्तन भी आया। परिवर्तन ये आया कि उसने अपना स्वभाव, जो बात बात पर गर्म हो जाता था, उसने अपना स्वभाव भी बदला, और उसके बाद उसने कहा कि मेरे को ये विद्या आती है। उसको पापड़ बनाने की वो आती थी, बिस्कुट बनाने की। तो उसने कहा ये टेक्निक मैं अपने साथी जो कैदी हैं मैं उनको भी सिखाऊंगा। तो उसके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आया, और इस परिवर्तन को जो जेल में सीसीटीवी कैमरे होते हैं, जेलर उसकी सहायता से उसके व्यवहार में परिवर्तन को नोट करता रहा। और आप सबको ध्यान में है ही, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी में जब राष्ट्रपति के पास दया याचिका जाती है कि भाई किन किन लोगों का अच्छा चाल चलन है, तो 4 या 5 साल की सजा होने के बाद जेलर ने कहा कि भाई मैं इस व्यक्ति के लिए रिकमेंड करता हूं कि भाई इस व्यक्ति को इसकी सजा वो माफ़ कर दी जाए, क्योंकि इसका चाल चलन बहुत बदलाव आ चुका है और इसने प्रायश्चित भी कर लिया और इसके अंदर परिवर्तन भी आ गया हुआ है। तो जज ने उसको रिहा कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि कहाँ, तो जो उसने कर्म किया था उसको 14 साल सजा भोगनी थी, लेकिन पश्चाताप करते ही उसकी सजा 10 साल रह गई। और जैसे ही उसने प्रायश्चित किया और उसके अंदर परिवर्तन आया तो उसकी सजा कितनी रह गई, मात्र 5 साल। कहाँ 14 साल और कहाँ 5 साल। तो इस प्रकार ये कर्म बंधन वो हमारे कटते हैं। अब एक और आपको उदाहरण दे करके बताता हूँ कि और किस प्रकार से जब हम ध्यान में आते हैं, और मान लो हमारे को, मैंने आपसे एक बार और भी चर्चा करी थी कि ये जो कुंडलियों में हमारा जो कुंडलियाँ बनती हैं, उससे हमें देख करके भी पता लग जाता है कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में कौन से ऐसे इसके द्वारा पाप कर्म या अशुभ कर्म इसके द्वारा हो गए थे। मान लो कुंडली में उसका 7वां भाव पीड़ित है, तो इसका मतलब इसने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी के साथ कुछ ना कुछ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है, जिसके कारण उसका 7वां भाव पीड़ित है। मान लो उसका 5वां भाव जो कि संतान भाव होता है, वो अगर पीड़ित है, उसकी वजह से उसको वो कुंडली में ये पता लग जाता है। तो ये उससे इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में या पिछले किसी जन्म में उसने पुत्र समान या संतान के समान किसी व्यक्ति के साथ कोई इस प्रकार का व्यवहार किया है, जिसके कारण इस बार उसको ये दंड भोगने के लिए उसकी कुंडली में ये 5वां भाव दूषित हुआ है।
तो इसी प्रकार जो है अपना मान लीजिए अपना कोई पत्नी, किसी पति को इस बार काफ़ी जो है ना वो तनाव में रखे हुए हैं, टेंशन के कारण उनका आपसी सौहार्द बिगड़ा हुआ है, उनका पारिवारिक जीवन जो है द्वेषपूर्ण है, तो अब वो व्यक्ति अगर मेडिटेशन में आता है तो उसको ध्यान में आता है, जब उसकी तीसरी आंख खुलती है मेडिटेशन में आने के बाद, जिसको हम दिव्य चक्षु भी बोलते हैं, तो इसका मतलब तब उसको ध्यान में आता है कि इस महिला के प्रति भाई मेरे से पिछले जन्म में कुछ ना कुछ इस प्रकार का व्यवहार हो गया है कि जिसके कारण ये इस जन्म में मेरे से भाई वो जो है बदला लेने आई है। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है, अच्छा पीड़ित व्यक्ति ही समझ लो, जो जिसको परेशानी हो रही है ना, तकलीफ जिसको हो रही है, ये समझ लो कर्म बंधन उसी का बंधा हुआ है। जो तकलीफ दे रहा है वो तो मजे ले रहा है, उसकी पत्नी जो उसको परेशान कर रही है वो तो मजे ले रही है। तो इस प्रकार अब वो क्या करे, वो ध्यान में बैठे और ध्यान में आने के बाद अपनी पत्नी की आत्मा को भी अपने सामने बुलाए और अपनी आत्मा और उसकी आत्मा को सामने रखे और उससे क्षमा मांगे दिल से, मतलब पश्चाताप करे इस बात का कि भाई देखो, क्योंकि ध्यान में आने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि हम सब एक आत्मा है, शरीर तो हमारा कुछ दिन रहने वाला है जो है अपना, ये तो शरीर तो इसका आवरण है जो बदलता रहेगा। तो उसकी आत्मा से क्षमा मांगे, अपनी पत्नी की आत्मा से, और पश्चाताप करे कि भाई मेरे से पिछले जन्म में कुछ इस प्रकार का आपके प्रति व्यवहार हुआ जो कि जिसलिए आप मुझे इस जन्म में भाई पीड़ा देने आए हो, तो मैं आपसे दिल से क्षमा मांगता हूँ, और आप मेरे प्रति जो भी व्यवहार करो मैं उसका कोई भी शिकायत आपसे नहीं करूँगा, बिल्कुल भी मेरे मन में बिल्कुल भी आपके प्रति कुछ भी गुस्सा नहीं होगा। आप जो मर्जी मेरे साथ, मुझे मेरे उस पाप कर्म की मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। जब ये बात आप लगातार ध्यान में आने के बाद उसकी आत्मा से निरंतर क्षमा मांगोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे उसके अंदर भी, सामने वाले के अंदर भी बदलाव आना शुरू हो गया, और बदलाव आना शुरू हुआ तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो कर्म बंधन आपका धीरे धीरे समाप्त हो गया। ऐसे एक लड़की थी, उसको माइग्रेन का दर्द रहता था, डॉक्टर भी उसका इलाज कर करके हार गए। तो जब वो ध्यान में हमारे गुरु श्री सुभाष पत्री जी के पास जब वो आई, ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी के पास जब वो आई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जरा ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए। तो उसमें देखा कि उसने पिछली बार एक बुजुर्ग व्यक्ति के पत्थर मारा था और वो पत्थर उसके सिर पर जाकर के लगा था, और जो है उसके कारण उसकी जो है वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो इसके कारण वो जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति ने जो है मृत्यु के समय जो उसको जो है बद्दुआ दी थी, उसके फलस्वरूप इस बार उसको माइग्रेन रूपी बीमारी से पीड़ित होना पड़ा। तो उस लड़की ने भी ध्यान में जाकर के उस बुजुर्ग व्यक्ति की आत्मा से डेली क्षमा याचना करी, और धीरे धीरे उसका माइग्रेन ऐसे गायब हो गया जैसे उसे कभी था ही नहीं। तो मित्रों, इस प्रकार जो है धीरे धीरे यही तरीका है जिससे हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा जो बात है वो ठीक लगी होगी। अगर आपको ये मेरे चैनल के द्वारा जो है, अगर आपको कुछ भी जानकारी आपको ध्यान में आई है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।